हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर अहिवारा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट 3 से डेवलपमेंट ऑफ साइकान। साइकान का विकास कैसे होता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट को हम किन पॉइंट्स में स्टडी करेंगे। तो जो इसमें जो डेवलपमेंट होता है साइकान में, सबसे पहले बात आती है कि ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है। इसमें दो प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय बडिंग के द्वारा होता है। देखिए जैसे ये साइकान है और उसके बाद में ये साथ में एक ऐसा बर्ड्स निकलता है, इसको क्या कहा जाता है, बर्ड्स। ये जो बर्ड्स है ये यहाँ से ब्रेक होकर फिर किसी सबस्ट्रेटम में चिपक जाता है और ये ऐसे नए साइकान का निर्माण करता है। तो ये कहलाता है बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस की क्रिया होती है, स्पर्म का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है और उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो दो सेक्स गैमेट का निर्माण होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लेंगे इसका फर्टिलाइजेशन, फिर क्लीवेज, स्टोमोब्लास्टुला अवस्था, एम्फीब्लास्टुला अवस्था, गैस्टुला और मेटामॉर्फोसिस। इतने पार्ट में हम साइकान के डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है फर्टिलाइजेशन। साइकान में जो होता है इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और ओवा जो है मेसेनकाइम में ही होता है। और ये जो दूसरे स्पर्म जो है, दूसरे साइकान का स्पर्म जो है वाटर करंट के द्वारा केनाल सिस्टम के थ्रू ओवम तक पहुंचते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में सबसे पहले ये जो स्पर्म है ये ओवम के पास पहुंच रहे हैं। ये जो कोनेकोसाइट सेल्स हैं ये भी जो है अपना कॉलर और फ्लैजला को ख़त्म कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं यहाँ से। और ये स्पर्म का जो टेल है ये भी टूट जाती है और ये जो स्पर्म के जो हेड है एक कैप्सूल बनाकर सेल के अंदर, कोनेकोसाइट सेल्स के अंदर से घुसना प्रारंभ कर देते हैं। और इस कोनेकोसाइट सेल्स को कैरियर सेल्स कहा जाता है। और ओवम के चारों तरफ एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बनती है और इसके अंदर कैप्सूल में स्पर्म का हेड प्रवेश कर जाता है और इस प्रकार यह जो है ओवम से मिल जाता है और मिलने के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये जाइगोट हमको प्राप्त होता है। ये है स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरी प्रक्रिया लेते हैं इसकी। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्या अवस्था होती है। जो जाइगोट बनता है वो होता है सेगमेंटेशन की क्रिया में भाग लेता है, उसको बोलते हैं क्लीवेज। द जाइगोट अंडरगो सेगमेंटेशन कॉल्ड क्लीवेज। और क्लीवेज जो होता है होलोब्लास्टिक होता है एवं अनइक्वल होता है। पहले 3 विभाजन के फलस्वरूप 8 छोटी कोशिकाएं बनती है, ये जाइगोट है। और जाइगोट में जब ये क्लीवेज स्टार्ट होता है तो फर्स्ट 3 जो विभाजन हो रहे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ से यहाँ, और यहाँ जब आता है तो यहाँ पर 8 सेल स्टेज हमको प्राप्त होती है। इन 8 सेल्स में सभी की सभी जो होती है छोटी सेल्स होती है, ये पूरी की पूरी छोटी सेल्स होती है और इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर।
अब जो चौथा विभाजन हो रहा है, ये चौथा विभाजन है, अनइक्वल होता है। यहाँ पर सब इक्वल विभाजन हुए थर्ड स्टेज तक। अब अनइक्वल विभाजन होता है जिसमें 16 सेल्स बनती हैं। छोटी 8 सेल जिसे माइक्रोमियर कहा जाता है, और बड़ी 8 सेल्स जिसे मैक्रोमियर्स कहा जाता है। मैक्रोमियर्स जो है कोनेकोडर्म द्वारा निर्धारित होकर विकसित होती है, जबकि माइक्रोमियर्स जो है कोनेकोडर्म द्वारा निर्धारित होकर विकसित होती है, जबकि मैक्रोमियर एक्टोडर्म द्वारा विकसित होती है। मैक्रोमियर धीरे धीरे विभाजित होती है क्योंकि ये बड़ी सेल होती है, जबकि माइक्रोमियर छोटी सेल होती है और तेज़ी से विभाजित होती है। इसके बाद की जो अवस्था आती है उसे कहा जाता है स्टेमोब्लास्टुला। अब लेते हैं स्टेमोब्लास्टुला एंड एम्फीब्लास्टुला स्टेज। यहाँ पर 2 स्टेज हमने एक साथ लगाया है, ये है स्टेमोब्लास्टुला और ये एम्फीब्लास्टुला। स्टेमोब्लास्टुला में क्या होता है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल शेप होता है। यह 2 प्रकार के सेल से बनता है, ग्रेन्युलर सेल मैक्रोमियर एवं इलांगेटेड फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स। ये ग्रेन्युलर्स जो है मैक्रोमियर है, फ्लैजिलेटेड सेल्स ये है माइक्रोमियर्स। ये 2 प्रकार सेल से बनता है। इसके अंदर कैविटी बनती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील बाहर की ओर माउथ में खुलता है जो ब्लास्टोपोर कहलाता है। माइक्रोमियर में फ्लैजेला अंदर की ओर पाया जाता है जो ब्लास्टोसील की तरफ होता है। ये ब्लास्टोपोर है, माउथ है, ये बाहर है की ओर खुल रहा है ब्लास्टोसील। और जो माइक्रोमियर्स की जो फ्लैजेला है ये अंदर की ओर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और ये सब के सब फ्लैजेला कहाँ खुल रहे हैं, इस ब्लास्टोसील की तरफ खुलते हैं। और ब्लास्टोपोर पाया जाता है जो मैक्रोमियर्स के बीच में स्थित होता है। ये मैक्रोमियर्स है, ये 2 सेल्स मैक्रोमियर है, इसके बीच में ये ब्लास्टोपोर्स पाया जाता है। तो ये इसका स्टेमोब्लास्टुला है। अब ये कन्वर्ट होता है एक लार्वा में, इसको कहा जाता है एम्फीब्लास्टुला। ये लार्वा यह स्टेमोब्लास्टुला से बनता है, ये यहाँ से स्टेमोब्लास्टुला से बनता है। इसमें स्टेमोब्लास्टुला एवं एक प्रोसेस से गुजरता है, इसे इन्वर्सन क्रिया कहते हैं, जिससे ब्लास्टोमियर्स के बाहरी सिरे भीतर की ओर तथा भीतर के सिरे बाहर की ओर आ जाते हैं। अब ये जो फ्लैजिलेटेड सेल अंदर थे वो ये फ्लैजिलेटेड सेल बाहर आ गए, और ये जो अंदर की ओर थे ये ग्रेन्युलर सेल अंदर की ओर चले गए। इस कंडीशन को कहा जाता है इन्वर्सन क्रिया। इस क्रिया के द्वारा फ्लैजिलेटेड सेल बाहर एवं ग्रेन्युलर सेल अंदर होते हैं। इस अवस्था को एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। ये साइकान का फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इसका जब डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो 2 पार्ट और है, गैस्टुलेशन, गैस्टुला एवं मेटामॉर्फोसिस। इस प्रक्रिया में क्या होती है, गैस्टुलेशन में क्या होता है। अब एम्फीब्लास्टुला जो लार्वा है वो गैस्टुलेशन करता है। गैस्टुलेशन में क्या होता है, फ्लैजिलेटेड सेल इन्विजिनेट होकर लार्वा के डबल वॉल कैप बनाते हैं। डबल वॉल कैप बनकर निर्माण हो रहा है, और इस कप की जो ओपनिंग को ब्लास्टोपोर कहते हैं, इसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड बिकम द एक्टोडर्म एंड फ्लैजिलेटेड सेल बिकम द कोनेकोडर्म। ये नॉन फ्लैजिलेटेड है जो बड़े हैं, एक्टोडर्म बनते हैं। जो फ्लैजिलेटेड सेल है ये कोनेकोडर्म बनते हैं। बीच की कैविटी ऑर्केंट्रॉन कहलाती है। ये वाली कैविटी जो है ऑर्केंट्रॉन कहलाती है। तो ये एंटायर
गैस्ट्रुलेशन है और ये उसका सेक्शन है। अब मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, अब गैस्टुला किसी आधार से चिपक जाता है। ये देखो, ये मेटामॉर्फोसिस का स्टेज है, ये यंग वन है, ये किसी आधार से ऐसे चिपक जाते हैं। और जब चिपकने के बाद किस तरफ से चिपकते हैं, ये ब्लास्टोपोरल एंड की तरफ से चिपकते हैं। ब्लास्टोपोरल एंड की तरफ से ये किसी आधार से चिपक जाते हैं और यह इलोंगेटेड से सिलिंड्रिकल हो जाते हैं। इसका जो स्वतंत्र सिरा विकसित होकर ऑस्कुलम बनाता है। छोटे ओपनिंग को ऑस्टिया कहते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग जो है वो ऑस्टिया कहलाते हैं। यह ऑस्टिया सिलिंड्रिकल की सतह पर पाया जाता है। अब मिजोग्लिया एक्टोडर्म और कोनाइकोडर्म के बीच में सिक्रीट होती है। ये एक बाहर की लेयर है, ये अंदर की लेयर है, और दोनों के बीच में मिजोग्लिया सिक्रीट होती है। स्पिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है, रेडियल कैनाल्स का निर्माण होता है, और यह जो है साइकान के समान दिखाई देता है और एडल्ट साइकान में बदलकर नए इंडिविजुअल्स के रूप में नए एडल्ट साइकान का निर्माण करता है। इस प्रकार साइकान का डेवलपमेंट पूर्ण होता है। तो आज हमने साइकान के डेवलपमेंट की स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।